देखिए पेज नंबर 96 पे पद्यांश नंबर 3। फिर राधा पवन से कहती हैं, उन्होंने पवन को अपनी दूतिका मान लिया है और राधा पवन से कहती हैं, पवन रूपी दूतिका थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्प वाला। कह रही हैं जब तू थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, चलते चलते जब तू थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी तो तुझे सुंदर सा धाम माने होता है घर, एक तुझे बहुत सुंदर सा यानी एक घर मिलेगा जहाँ पर रब भी होगा, यानी सरस रब माने होता है यानी सुंदर सी ध्वनि होगी, और सत पुष्प वाला माने सैकड़ों पुष्पों वाला होगा। यानी ऐसा घर तुझे मिलेगा, जाते जाते तू थोड़ा और आगे बढ़ेगी तुझे एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ पर सुंदर सी ध्वनि भी होगी और सुंदर सुंदर सैकड़ों पुष्पों वाला वो घर होगा। वहाँ पर क्या होगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर डालियाँ होंगी, लताएं, द्रुम माने होता है डालियाँ, लतावान माने लताएं होंगी जो बहुत ही सौंदर्यशाली होंगी, बहुत सुंदर होंगी। वहाँ पर अच्छी अच्छी पेड़ों की बहुत सारी डालियाँ होंगी, लताएं होंगी जो बहुत ही सौंदर्यशाली होंगी। और वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और तुझे क्या मिलेगा, वृंदावन का वन, विपिन माने जंगल, वृंदावन का तुझे जंगल मिलेगा। चलते चलते जब तू आगे बढ़ेगी तुझे वृंदावन का सुंदर सा जंगल मिलेगा जो तेरे मन को मोहित करेगा, मुग्धकारी लगेगा, तेरे मन को आकर्षित कर लेगा। लेकिन क्या कहती हैं, आना जाना इस विपिन से मुहे माने ना होना। कह रही है तू जाना और वापस भी आना, जा करके वापस हो जाना, वापस आना, इस जंगल की सुंदरता को देखकर तो उस पर आकर्षित ना हो जाना, उस पर मोहित ना हो जाना। फिर कहती है जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। फिर कहती है हे पवन रूपी दूतिका, जाते जाते अगर रास्ते में कोई तुझे दुखी कोई स्त्री दिखाई दे, क्लांत कोई दिखावे, रास्ते में कोई चलते थे कोई थका हुआ कोई दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके निकट जाना और उसकी क्लांतियों को यानी उसकी थकन को मिटा देना। अगर कोई तुम्हें जाते जाते रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई दे तो उसके निकट जाना और उसकी थकन को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, और धीरे धीरे परस करना माने होता है स्पर्श करना, धीरे धीरे स्पर्श करके क्या कर देना, उसके गात माने उसके शरीर की उत्ताप होना, उसके शरीर की जो गर्मी है, जो ताप है, उत्ताप मतलब ताप, गर्मी या कष्ट, जो उसके शरीर को जो गर्मी है या ताप है, जो कष्ट है, उसे दूर कर देना। यानी धीरे धीरे उसके शरीर पर स्पर्श करके उसके कष्टों को दूर कर देना या हरण कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और सुंदर सुगंध से, अच्छी सुगंध से, सदगंधों से मानी सुगंध से, श्रमित यानी श्रम कर रहे लोगों को हर्षित कर देना। जो मेहनत कर रहे लोग होते हैं, मेहनत कर रहे हों, श्रम कर रहे हों, श्रमिक लोग हों, उनको तुम हर्षित कर देना या आनंदित कर देना। अब देखिए पद्यांश 4 देखिए, देखिए लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। फिर कहती हैं लज्जाशीला माने कोई लज्जाशील राहगीर महिला, कोई लज्जाशील कोई राहगीर महिला अगर रास्ते में दिखाई दे, यदि तुम्हें रास्ते में कोई दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी के वसना माने वस्त्रों को, विकृत माने अस्त व्यस्त न होने देना। यदि तुझे रास्ते में कोई लज्जाशील यानी कोई शर्मीली राहगीर महिला अगर तुम्हें रास्ते में दिखाई दे तो क्या करना, उसकी वस्त्रों को, उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त ना होने देना। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चौथा नंबर जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लज्जाशील यानी कोई लज्जाशील राहगीर महिला यदि कहीं दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को या उसकी सुंदरी के वस्त्रों को इधर उधर तो अस्त व्यस्त न होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वो हो गोद मिले श्रांति होना, यदि वो थोड़ी सी भी श्रम करके थक गई हो, वो श्रमिक यदि वो थोड़ी सी भी श्रम करके थक गई हो तो उसे गोद मिले श्रांति होना, यानी उसको जो है उस थकी हुई महिला को क्या ना गोद में लेकर के, यानी हवा है वायु उसे अब गोद में लेकर के उसकी थकन को मिटा देना। वायु से कह रही है, पवन से कह रही है कि हे पवन, तो यदि कोई थकी हुई स्त्री तुझे दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकन को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तो उसके होठों की और उसके कमल के समान मुख की म्लानताएं माने कुम्हलाहट, कुम्हलाहट माने होता है मुरझायापन, जो मुरझायापन हो उसे दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में दिखावे, यदि क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना माने किसान की स्त्री,
कृषक माने किसान, ललना माने स्त्री। यदि कोई किसान की स्त्री थकी हुई खेत में तुझे दिखाई दे, हे पवन रूपी दूतिका, यदि कोई थकी हुई कोई किसान की स्त्री तुझे खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को या उसकी थकन को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और देखना यदि कोई जलद माने बादल, व्योम माने आकाश, यदि देखना तुम यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उस बादल को लाना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उस बादल को ला करके छाया कर देना उस थकी हुई स्त्री को, यानी उस थकी हुई स्त्री के ऊपर छाया करके उस भूतांगना माने स्त्री, उसे सुखी कर देना, यानी उसको अपनी शीतलता प्रदान करके उसे क्या करना, उसे आराम पहुंचा देना या उसे सुखी कर देना। यदि कोई बादल, आकाश में कोई बादल जा रहा हो, हवा में इतनी शक्ति होती है कि वो कहीं भी बादल को उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती है, तो उससे कह रही है पवन रूपी दूतिका, तो कहीं देखना आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे लाना और ला करके उसके ऊपर उस धूप में थकी हुई स्त्री को, श्रम कर रही स्त्री को क्या कर देना, उसके ऊपर छाया करके उसे सुखी कर देना या उसे आनंदित कर देना या उसे शीतलता दे देना, शीतलता प्रदान कर देना। ठीक है।